हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये पार्ट जो है काफ़ी डिले हो गया है, जो कि थोड़ा समय लग गया था, इसके कारण मैं नहीं बना पाया था। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ पार्ट 3 आत्मशासन और बिक्री का, 2000 years जिसमें मैं आप लोगों को later. बताऊँगा। जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है, आज थर्ड और फाइनल पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बिक्री की प्रक्रिया या गतिविधियों को नियंत्रित करें। इसमें बताया गया है कि आपकी अगली बिक्री कहाँ होगी, इसलिए आपको चौड़ा जाल फेंकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संभावित ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, वास्तविक बिक्री पर तो आपका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत से घटकों पर निर्भर करती है। आपके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिक्री की ओर ले जाने वाली गतिविधियां या प्रक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। नियम यह है कि आप जहां भी हैं, आपके पास जो भी है, आपसे उससे आप जो भी कर सकते हैं वह कुछ भी कर दें। बिक्री के उच्च स्तरीय सफलता पाने के लिए खुद को अनुशासित करें और अपने दिनों व हफ्तों की योजना बना लें, पहले से ही बना लें। आपको अपनी गतिविधियाँ, बिक्री गतिविधियों, ख़ास तौर पर आपकी प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्टिंग की गतिविधियाँ की दैनिक योजना बनाने के लिए खुद को अनुशासित कर लें। इसके बाद आपने अपनी योजना के अनुरूप काम करने की अनुशासन भी होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अपने अनुपात को सुधारें। बिक्री के कुछ अनुपात यह तय करते हैं कि आप कितनी बिक्री कर पाते हैं, और अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और आपके अनुभव या योग्यता के स्तर पर प्रतिस्पर्धा, आपके प्रोडक्ट या सेवाओं की कीमती तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल, अनुपात हमेशा मौजूद रहते हैं। इसमें बताया गया है कि आपके पास आपके द्वारा की जाने वाली कोल्ड ड्रिंक अजनबियों के सामने या सेवा खरीदने का प्रस्ताव रखना और उन संभावित ग्राहकों की संख्या से बातचीत सीधा अनुपात होता है, जिनसे आप बातचीत कर पाएंगे या मिल पाएंगे। आप जितने संभावित ग्राहक से बातचीत करते हैं, उनकी संख्या और संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है, जिनसे आप दोबारा मिलते हैं। और बताया गया है थर्ड पॉइंट में, वास्तव में आप प्रस्तुति के अध्ययन के माध्यम से आप जितने लोगों के साथ फॉलोअप करते हैं और आपके द्वारा की जाने वाली बिक्री की संख्या के बीच में सीधा अनुपात होता है। आप इसे बिक्री छन्नी भी मान सकते हैं। छन्नी में यानी चौड़े सिर में आपके प्रॉस्पेक्टिंग के संभावित ग्राहक जाते हैं। आपकी छन्नी का दूसरा हिस्सा आपकी प्रस्तुति है। तीसरा हिस्सा वह है कि जहां आप फॉलोअप करते हैं, अंततः बिक्री की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बिक्री में सफलता की कुंजी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बिक्री के क्षेत्र में सफलता पाने के मामले में आपको 2 तरह की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां हैं, जिसमें पहले आपको अपनी छन्नी हमेशा भरी होनी चाहिए। मतलब कि दिन भर में आप जितने प्रोडक्ट से मिलते हैं, प्रॉस्पेक्ट से मिल सकते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स की सूची होनी चाहिए। कभी भी आपकी छन्नी खाली ना रहने दें। कभी प्रोडक्ट की प्रॉस्पेक्ट की कमी ना पड़ने दें। तो इसमें बताया गया है कि जो बिक्री में सफलता की कुंजी है, इसमें वाकई में आपके पास में प्रॉस्पेक्ट की हमेशा लिस्ट होनी चाहिए, वो कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बताया गया, बिक्री के हर चरण में निरंतर बेहतर बनते रहें। इसमें बताया गया
प्रोस्पेक्टिंग प्रस्तुति और सेल्स क्लोज करने की अपनी योग्यता को लगातार निखारते रहें। इसके लिए पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें। आप जितने ज़्यादा निपुण बनते हैं, छन्नी के नीचे की बिक्री निकालने के लिए आपको छन्नी के ऊपर उतने ही कम प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाकई में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑडियो प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको सुने और पुस्तकें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। तो ये दूसरे पॉइंट में बताया गया है। दोस्तों, इसमें और बताया गया है कि इस काम को कैसे शुरू करें, मतलब जल्दी शुरू करें। खुद को अनुशासित करके अपनी पहली सेल्स कॉल्स सुबह 7 से 8 तक कर लें। सुबह जो कॉल्स हैं वो 7 से 8 तक कर लें। जब आप संभावित ग्राहक को सामान बेचकर अपना दिन शुरू कर सकते हैं, तो उस आप में ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। आप दिन भर बेचते रहने के लिए आप ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। किसी सीमित भौगोलिक में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करें, ताकि आप कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकें। अस्वीकृत के डर से किसी भी वजह से सेल्स पीपल अपनी कॉल्स को ज़्यादा बड़े भौगोलिक दायरे में फैला लेते हैं और फिर भी खुद को बहलाने के लिए वे सचमुच काम कर रहे हैं, जबकि वे दरअसल एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में लंबी यात्रा कर रहे होते हैं। याद रखें, सेल्स पर्सन के रूप में आप केवल तभी काम करते हैं जब आप उस व्यक्ति के फ़ोन पर आमने सामने बात करते हैं। तो तार्किक समय सीमा में आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है और ख़रीदेगा, वही पूरे समय आप रोज़गार कर सकते हैं, आप रोज़गार रहते हैं। इसमें बताया गया है कि अपने लिए ऊंचे पैमाने तय करें, जिसमें से दिन में हर मिनट यह मानकर काम करें कि आपकी निगाह आप पर टिकी है। बाहर काम करने वाले सेल्स पीपल को ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑफिस के सेल्स पीपल को तो हर व्यक्ति देख सकता है। ऑफिस के सेल्स पीपल को हर व्यक्ति देख सकता है, लेकिन बाहरी सेल्स पीपल को कोई नहीं देख सकता है। सेल्स पीपल बिक्री के जंगल में गोरिल्ला योद्धाओं की तरह अकेले काम करते हैं, इसलिए उनके सामने अंतर्हीन प्रलोभन आते हैं। सेल्स कॉल करने के बजाय थोड़ा सुस्ता लें, आराम से करें, कॉफ़ी या लंच के लिए रुक जाएं। अपने श्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको दिन भर काम करते समय रहने की कल्पना करनी चाहिए और आपका सेल्स मैनेजर आपके साथ है। कल्पना करें कि आपका सेल्स मैनेजर दिन भर आपके बगल में बैठा हुआ है। अगर कोई आपके साथ हो और दिन भर आपके हर काम को देखे, तो आपकी जीवन शैली या कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा। आपका जवाब जो भी है, आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए, भले ही आपके आसपास कोई भी ना हो। बिक्री की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। इसमें बताया गया कि आप अपने उद्योग में सबसे ऊंची आमदनी वाले सेल्स पीपल में से एक बनना चाहते हैं, तो निरंतर व्यक्तिगत और व्यवसायिक उन्नति करने का लक्ष्य बनाएं। हर दिन अपने विषय में संबंधित पुस्तकें पढ़ें। अपनी कार में आते जाते समय क्षेत्र के संबंधित शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स सेमिनार में हिस्सा लें, चाहे वह आपकी कंपनी में प्रायोजित क्यों ना हो रही हो। निरंतर सीखते रहने के लिए स्वयं को इस तरह समर्पित कर दें कि आपका भविष्य इसी पर निर्भर हो, क्योंकि वाकई इसी बात पर आपका भविष्य निर्भर होता है। मेरे जीवन में
निर्णायक बिंदु तब आया जब मैं एक युवा सेल्स पर्सन था। उस समय मैं कुंठित होकर और दुखी था, दुविधावश और लक्ष्यहीन था तथा मुश्किल से अपनी जीविका कमा पा रहा था। उस अंधेरे मोड़ पर मैंने कारण और परिणाम का नियम सीखा। मैंने सीखा कि यदि आप बार बार वही काम करते हैं जो सबसे पहले सेल्सफुल करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उसी परिणाम पर परिणाम और पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती है। मैंने सीखा कि जो सेल्स पीपल आज शीर्ष 10% के समूह में हैं, उनमें से सबसे नीचे 10% वाले समूह में अपनी शुरुआत की है। जो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसी वक्त उसका प्रदर्शन कमज़ोर था। आपके क्षेत्र पर हर शीर्ष व्यक्ति कभी भी आपके क्षेत्र में था या नहीं, उसे यह भी पता नहीं था कि वो क्षेत्र में यह मौजूद भी है। तभी मुझे ज्ञान हुआ कि बिक्री के लिए जिन भी योग्यताओं की ज़रूरत है वो सभी सीखी जा सकती हैं। आपको बिक्री के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी योग्यता को सीखने की ज़रूरत हो, आप उसे सीख सकते हैं। इस संबंध में कोई भी सीमा नहीं है। जो भी सीमा है वह केवल आपके दिमाग में है। जब आप अपने क्षेत्र में शीर्ष 20 पीपल में से एक बनने के लिए आपको खुद को अनुशासित कर लेंगे तो आप अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मुड़ जाएंगे। अधिकांश सेल्स पीपल केवल इतनी तेज़ी से इतनी ही बिक्री करते हैं ताकि अपनी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए संकल्प करते हैं वे बाकी सबसे ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। वे बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए। दोस्तों, अगले अध्याय में मैं आप लोगों से बात करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को सीखेंगे कि आत्मशासन का पालन करने के लिए अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों, आपने देखा कि आत्मशासन और बिक्री में जिसमें कैसे सेल्स पीपल अपनी जो है योग्यताओं को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए। आज आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।